नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे कहानी और कहानीकार की। जानेंगे हम कहानियां क्या होती हैं और कौन होते हैं कहानीकार। सच तो यह है कि कहानियां कहीं पैदा नहीं होती, वह रहती है हम सब में कहीं न कहीं। हम सबके भीतर तक बैठा होता है कहानीकार, जो जरूरत पड़ने पर कहानियां गढ़ लेता है और फिर उसे इस तरह पेश करता है कि झूठ भी सच मालूम हो। क्लास में मास्टर जी पूछते हैं, होमवर्क क्यों नहीं किया? और हमारे भीतर का कहानीकार जाग जाता है आपसे आप। घर में पत्नी पूछती है, आज देर क्यों हुई? और हम कहानी तैयार कर लेते हैं आनन फानन में। झूठ ऐसा कि वह झूठ ही ना लगे, यही तो है कहानी का मूल। राजा रानी की कहानियां झूठ ही सही पर हमें सच जान पड़ती है, तभी तो वे मजा दे जाती है। कहानी का सच सिर्फ वही नहीं होता जो घटित हुआ होता है, बल्कि वह भी होता है जिसे हम घटित होते देखना चाहते हैं। और फिर जिसे हम घटित होते देखना चाहते हैं वह घटित ही हो, यह भी जरूरी नहीं है। जरूरी है घटना का होना, बेशक वह हमारे मन में ही घटित क्यों न हो रहा हो। वह कहानी ही क्या जिसमें घटना ही न हो। वैसे सूरज का उगना भी तो अपने आप में घटना है, पर इसके लिए जरूरी है सूरज का होना। किंतु महज सूरज के होने से क्या उसका उगना संभव है? क्या सूरज के उगने के लिए सूरज के साथ साथ धरती का होना भी जरूरी नहीं है? स्पष्ट है कि कोई भी घटना आपसे आप नहीं घटती, उसके साथ होता है उसे घटित करने वाला। दूसरे शब्दों में घटना भी तभी घटित होती है जब कोई पात्र हो। तो कहानी के लिए जितनी जरूरी है घटना, उतना ही जरूरी है उसका पात्र। यह पात्र बेशक मिक्की माउस या चंदा मामा ही क्यों न हो, पात्र जितना ही दिलचस्प होगा उतनी ही दिलचस्प होगी उसकी कहानी। एलिस इन वंडरलैंड की एलिस से लेकर जेके रोलिंग के हैरी पॉटर तक और प्रेमचंद के होरी से लेकर वेताल 25 के विक्रमादित्य तक, सब के सब हमारी उत्सुकता को बढ़ाते हैं कि न जाने क्या होगा इनके साथ आगे। वह कहानी भी क्या कहानी जिसमें एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पात्र तो इसमें भी है और घटना भी है, पर न तो इसके पात्र और न ही घटना हम में किसी तरह की उत्सुकता जगाते हैं। जो कहानी आगे नहीं बढ़ती वह रोजानमचा हो रहती है। सुबह नहा धोकर तैयार हुए, दफ्तर गए, कामकाज से थक कर घर लौटे, खाए पिए सो रहे। घटनाएं ही घटनाएं, पर क्या है इनमें कुछ कहने को। बचपन में एक कहानी सुनी थी इस दावे के साथ कि दुनिया की सबसे लंबी कहानी है यह। एक पेड़ था, उस पर ढेर सारी चिड़ियां बैठी थी। बहेलिये ने एक पत्थर मारा, एक चिड़िया उड़ी फुर, दूसरी चिड़िया उड़ी फुर, तीसरी चिड़िया उड़ी फुर, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। कहानी खत्म ही न होती थी। उत्सुकता जाती रही, चिड़िया का उड़ना फिर भी न रुका। बड़े होने पर
मुझे इस नीरस की कहानी में एक और कहानी दिख पड़ी। मैंने लिखा, एक चिड़िया उड़ी फुर, दूसरी चिड़िया उड़ी फुर, तीसरी उड़ी फुर। मारा तो उसने एक ही कंकड़ था, पर देखते ही देखते पूरा पेड़ वीरान हो गया। इस तरह बन रही एक नई कहानी, जिसमें चिड़ियों का उड़ना ही नहीं, कंकड़ का फेंका जाना भी घटना थी, और जिसके अंत में चिड़ियों की फड़फड़ाहट के साथ साथ पेड़ की छटपटाहट भी मन में अंकित हो जाती थी। कहानी तभी बनती है जब स्थितियों से स्थितियां टकराती हो, पात्र से पात्र, भाव से भाव, विचार से विचार टकराते हैं तो कहानी आकार ले लेती है। नजरिया बदलने से उड़ती चिड़ियों की कहानी वीरान पेड़ की कहानी में तब्दील हो जाती है। तो आज इतना ही। हम फिर कभी चर्चा करेंगे कहानी के विभिन्न अवयवों की। धन्यवाद।